हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल अकाउंट्स अड्डा। ये हमारा चैनल है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 की अकाउंटेंसी जो कि बहुत भारी पड़ती है हम सबको, तो उस भारी पने को थोड़ा सा हम हल्का करेंगे और अकाउंटेंसी आज से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ध्यान में रखने वाली बात जो ये है हमारी, वो क्या है कि क्योंकि अकाउंट्स की वीडियो है तो काफी सारी बनने वाली है। सेकेंड चीज, वीडियोस सीक्वेंस में बनेंगी, तो सीक्वेंस में देखोगे तो समझ में आएगा, सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो ऊपर से जाएगा। तो गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की फर्स्ट वीडियो। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा काम भी दूंगा जो आपको करना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो, वरना तो चलो तो क्या जा रहा है। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या फिर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। देखो सबसे पहली चीज जो है हमारी वो है पार्टनरशिप क्या होती है। सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी बहुत थ्योरी है। ये हम कहते हैं कि यार अकाउंट्स में थ्योरी का क्या काम, पेपर में थ्योरी थोड़ी आएगी पार्टनरशिप किसे कहते हैं, बट पेपर से पहले हमारा प्रैक्टिकल होता है जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहां जब हम पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़े ना, क्यों कोई भी टॉपिक छोड़े जब हमें पढ़ना ही है। तो गाइस सबसे पहले हम कुछ देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का मतलब है इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यानी कि कुछ लोग मिलके जब प्रॉफिट शेयर करने के बारे में सोचते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं सब मिलके, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि हो सकता है कि सब मिलके चलाएं या हो सकता है कि एक या दो बंदे चलाएं, बाकी सब पैसा लगा के। समझ गए? तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब 2, 4, 6, 8, 10 लोग मिलके वो एक से मोटिव के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना आता है वो है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो समझो। ये हमने क्लास 11 की बिजनेस में पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। एक बार रिवाइज करा देता हूं। द रिटन डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। वो रिटन डॉक्यूमेंट जो कि बताता है कि पार्टनरशिप में क्या है, मतलब कितने पार्टनर हैं, कब बनी थी, प्रॉफिट कैसे बंटने वाला है, काम कैसे होने वाला है, कितने टाइम के लिए है, कहां पे है, ये सारी चीजें उस पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। इंडिया में पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है। मैं चाहूं तो हम 4 लोग मिलके, कोई भी 4 लोग मिलके कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम रिटन डॉक्यूमेंट बनाए। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप डीड, बट करवा लो तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों होता है? क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि जैसे ही पैसा आने लगता है दिमाग घूमने लगता है। तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए पार्टनरशिप डीड बनवाना अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो हमें पता होगा कि पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होने वाला है, ड्राइंग कितना होगा, ये सब चीजें पता होंगी। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करता है। तो इस एक्ट के तहत यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि अगर किसी पार्टनरशिप के पास डीड नहीं है तो अगर किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उनपे ये चीजें लागू होंगी। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम देखते हैं इसके बाद कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है या कैपिटल कैसे बढ़ती है और क्या क्या चीजें होती है। अब जो कंडीशन है कि अगर भाई मैंने डीड नहीं बनवाई है, यानी कि हम 3 पार्टनर है, हमने डीड नहीं बनवाई और कभी कुछ लफड़ा हो गया, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत क्या क्या होता है। पहली चीज, इंटरेस्ट इन कैपिटल इज नॉट पेड। अब कैपिटल तो पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो बता देता हूं। कैपिटल का मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते टाइम बिजनेस में लगाते हैं, हम उसे सीधी सादी भाषा में कैपिटल कहते हैं। तो जब बिजनेसमैन ने बिजनेस चालू करते टाइम कैपिटल लगाया है तो उसको उसके बदले ब्याज भी मिलता है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आपकी डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ लफड़ा होता है तो हमारे जो
बड़े बड़े आदमी है वो ये बोल देंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता। सिमिलरली अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर पार्टनर ने पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए तो उसको उसके बदले में भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी नो कमीशन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को कोई भी कमीशन नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगता है? 6% की। अगर किसी ने मुझे लोन दिया है मेरी कंपनी को तो उसको मुझे 6% का ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली। जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? बराबर हिस्सों में सब में बंटना चाहिए। ये क्या कंडीशन है? ये वो कंडीशन है क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये चीजें चलती है। अगर डीड है तो जो डीड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करो, पर अगर डीड नहीं है तो ये चीजें आपको चलानी पड़ेगी, वरना आपस में इच्छा करके जो बनाना है वो बना लो। तो गाइज ये जो हमारी आज की छोटी सी वीडियो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। हम आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे और टॉपिक भी समझेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे जो कि P&L एप्रोप्रिएशन वाला अपना पार्ट है। सो गाइज ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा 1-2 चैनल और हैं वो आपको शायद पता होंगे, नहीं पता तो क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के लिए है इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स और क्लास 12 की बिजनेस के लिए है माइंड योर ओन बिजनेस। तो गाइस दिस इज माय न्यू चैनल अकाउंट्स का। पहली वीडियो थी, इंट्रोडक्शन था, छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा अकाउंट्स अड्डा।